नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल। आपने अंग्रेजी वाक्यों में प्रीपोजिशन के बारे में सुना होगा, प्रीपोजिशन का प्रयोग होते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में किया जाता है, साथ ही प्रीपोजिशन के प्रयोग को लेकर क्या अंतर है। आज की क्लास में हम उसी के बारे में स्पष्ट रूप से अध्ययन करने वाले हैं। आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट को जो सिलेबस दिया होता है इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसमें जो प्रीपोजिशन का चैप्टर होता है उसमें ये जो प्रीपोजिशन है वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए बनी रहिए वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ऑफ का प्रयोग। सबसे पहले देखते हैं कि ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होता है। अधिकार या संबंध बताने के लिए होता है अधिकार या संबंध बताने के लिए होता है। ऑफ का प्रयोग, ऑफ आपकी क्या है, प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है, अधिकार या संबंध बताने के लिए होता है। देखिए एग्जांपल लेते हैं। द पेन ऑफ रिया, द पेन ऑफ रिया, ये रिया की कलम है। द पेन ऑफ रिया, ये रिया की कलम है। अधिकार या संबंध बताने के लिए होता है। ऑफ का प्रयोग का, के, की के अर्थ में होता है, के अर्थ में होता है। ठीक है दोस्तों, ऑफ का प्रयोग का, की के अर्थ में होता है, अधिकार या संबंध बताने के लिए होता है। एग्जाम्पल लीजिए, द पेन ऑफ रिया, ये रिया की कलम है। द पेन ऑफ रिया, रिया की कलम। ठीक है, यहाँ जो कलम है वो किसकी है, रिया की है। ठीक है, तो इस कलम का संबंध किससे है, रिया से है। तो ये अधिकार या संबंध बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एक और देखिए, ए फोटो ऑफ माई फैमिली, ए फोटो ऑफ माई फैमिली। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे ये जो फोटो है वो मेरे परिवार की है। ठीक है, तो यहाँ फोटो है, इस फोटो का संबंध किससे है, मेरे परिवार से है। लेकिन संबंध कौन बता रहा है, अधिकार या संबंध बताने का कार्य कौन कर रहा है, आपके ऑफ प्रीपोजिशन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना अगर आपने ध्यान रख लिया तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा।